भाई ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके हैं, फिलहाल के लिए उनको तो तुम लोग पीट लिए हो भाई, बहुत अच्छा किए तुम लोग पीट लिए हो भाई, ठीक है। अब ना कोई तुम्हारे जो है पक्ष में आवाज़ उठाएगा, ना कोई विपक्ष में आवाज़ उठाएगा। तुम लोग ऐसा काम कर देते हो कि सांप भी नहीं मरता और लाठी टूट जाती है, ठीक है। यार बताओ, अगर तुम्हारे कोई पक्ष में उठा रहा है आवाज़, फिर भी तुम उसे पीट रहे हो। कोई तुम्हारे विपक्ष में आवाज़ उठा रहा है, उसे तो तुम पीट ही रहे हो, ठीक है। तुम जैसे केजरीवाल को पीट रहे थे, ठीक है, लेकिन वो बंदा आया दिल्ली में विकास करके चला गया, ठीक है। उसके बाद अब जो है ये अभिजीत दीपके आया, भाई तुमसे कुछ 1 रुपया ले नहीं रहा है, ना तुमसे कुछ मांग रहा है। यार तुम लोगों को फ्री में चीज़ें क्यों नहीं हजम होती हैं भाई। वो कम से कम आवाज़ उठा रहा है, कम से कम इन चीज़ों की कि जो पेपर लीक हो रहे हैं दिन पर दिन, वो सब बंद हो जाएं। कम से कम इसी बहाने मैं मानता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलवा पाएंगे। वो चाहे जितना प्रदर्शन कर लें, चाहे जो कर लें, चाहे उनका जितने भी धरने कर लें, मैं लिख के देता हूँ भाई, नहीं हो पाएगा यार। कोई प्रदर्शन करने से किसी भी नेता का, मंत्री का, कोई भी जो है इस्तीफा नहीं दिलवा सकते हैं अभिजीत दीपके। लेकिन क्या किए तुम लोग, उनको पीट पाट लिए, ठीक है। अभी कोई जाट या गुर्जर ऐसे करके कोई हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं फोटो लगा दूंगा भाई। उन्होंने भाई साहब ने पीट दिया, एक हाथ चलाया उसमें, और फिर भाई साहब लात जूते चलने लगे भाई साहब उनके ऊपर। अब वो फिर आए के लाइव कह रहे हैं कि मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मारपीट से फर्क नहीं पड़ता है भाई, मैं फिर से धरना करूंगा और फिर से मैं इस्तीफा के लिए फिर से मैं मांगूंगा उनसे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। भाई मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से पे कहना चाहता हूँ कि भाई दे दो इस्तीफा यार, क्या तुम्हें इस्तीफा देने में, फिर से तुम कोई दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेना, तुम्हें क्या दिक्कत है। लेकिन भाई यार ये पीट रहा है यार, ये तुम क्या चाहते हो भाई कि अभी वो वहाँ से अमेरिका से आए हैं और अभी तो वो प्रोटोकॉल अपना फैला रहे हैं, ठीक है, कि इंडिया के लोगों को अपना जो है अपनी बटालियन खड़ी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इतने में कोई पीट पाट दिया, ठीक है। मैं यार कहना चाहता हूँ कि देखो, कोई फ्री में अगर कुछ, जैसे कोई फ्री में शिक्षा दे रहा है तो उसको ग्रहण कर लो, ले लो, ठीक है। अगर कोई फ्री में कुछ पैसे वगैरह दे रहा है तो ले लो, ठीक है। लेकिन यार तुम लोग क्या करते हो भाई कि कोई फ्री में दे रहा है तो 1-2 दिन 3 दिन तक देखोगे फ्री में क्यों दे रहा है, उसके बाद उसको पीट लोगे, ठीक है, पकड़ के। इंडिया में हमारी यही खराबी है कि उसको पीट लेते हैं भाई। तुम्हारा यार नमक फिटकरी कुछ लगना नहीं है। वो अपना धरना दे रहा है, तुम्हें जाना है चले जाओ शांतिपूर्ण धरना, और वो धरना देने वहीं जा रहा है अभिजीत दीपके, जहां पर उसको मिल रही है, जो परमिशन मिल रही है पुलिस के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा उसको परमिशन मिल रही है, वो वहीं पे जा रहा है। लेकिन फिर भी भाई पता नहीं क्यों चुल रहती है यार कि वो लोग मारने पीटने लग जाते हैं यार किसी को। भाई मैं कह रहा हूँ कि वो आवाज़ उठा रहा है, वो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, वो लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, जागरूक कर रहा है। वो मैं कह रहा हूँ कि जो भी उसकी गलत चीज़ें हैं उसको मत अवॉइड कर दो। लेकिन जो तुम्हारे काम की चीज़ें हैं, जैसे कि तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, तुम्हारे घर के लोग, कोई भी हो नज़र, तुम्हारे पड़ोसी लोग, भाई वो जाते हैं पेपर देने, सोचो किस हालत में पेपर देने जाते हैं, कि कैसे वो रहते हैं। तुम उनके जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे तैयारी करते हैं, उनके जाके कमरा देखो, ठीक है, उनका कमरा देखो जाके भाई, वो कैसे रहते हैं। 2x4 के 4x10 के रूम में रहते हैं और उसी में खटिया बिछाते हैं, उसके बाद उसी में लेटते हैं, उसी में सोते हैं, उसी में लैट्रिन बाथरूम भी रहता है भाई। उसके बाद उठा के वो खटिया खाना बनाते हैं यार, बहुत सारी दिक्कतें रहती है यार, तुम लोग नहीं समझोगे भाई। और अगर पेपर कोई लीक हो जाता है तो बच्चा कितना अपसेट होता है, वो उस बच्चे से के अलावा और कोई नहीं जान सकता है। ना अभिजीत दीपके जान सकते हैं, ना तुम्हारे जो एसी में बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, ना वो जान सकते हैं, और ना ये न्यूज वाले जो जान सकते हैं, उसको केवल हम लोग जान सकते हैं या स्टूडेंट लोग जान सकते हैं कि आखिर में ये बच्चे के ऊपर क्या गुजरती है। और अगर मान लो कि ये एक बार हो गया तो ठीक है, कोई नीट का पेपर कहीं लीक हो जा रहा है, कहीं जीडी का पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं कोई डॉक्टर का पेपर नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं लेखपाल का, कहीं मतलब तमाम पेपर जो भी हो रहे हैं भाई, कोई निष्पक्ष हो ही नहीं पा रहा है यार। यूपीएसआई की बताओ कट ऑफ 160 नंबर में से, यूपीएसआई की मैं बात कर रहा हूँ, 160 नंबर में से बताओ चली गई है 150 नंबर पहले ही, बताओ 148 पॉइंट कुछ चली गई है, बताओ भाई। इतना 92% केवल फिजिकल के लिए कट ऑफ, उसके बाद फाइनल तो 2-4 नंबर और बढ़ेगी। मतलब यार 160 में से कौन सा ऐसा वीर है भाई, मैं कौन से वीर है, मैं उनसे शास्त्रार्थ थोड़ा करना चाहता हूँ, सामना करना चाहता हूँ कि भाई यार कैसे आ जाता है यार तुम लोगों का नंबर। यार यहाँ पे कोई इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि 160 नंबर की कट ऑफ है, उसमें से जो है तुम लोग 160 नंबर की पूरी टोटल वैल्यू है, उसमें से तुम लोग 150 नंबर 155 नंबर लेके चले आ रहे हो भाई। तुम लोग कहाँ से आते हो यार, वो भी कंपटीशन में, वो भी। अब देखो, अब इसी बात को लेकर अभिजीत दीपके उठा रहा है सवाल कि भाई ये सब बंद होना चाहिए, जितनी भी धांधली हो रही है, जितनी भी चीज़ें बंद होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देंगे, धर्मेंद्र प्रधान अगर जो है हट जाएंगे तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, लेकिन इन सब चीज़ों से सरकार में डर का माहौल होगा। अगर ऊपर से शासन प्रशासन से अगर जो है तभी सही से काम करेंगी, जब इनको ऊपर से जो नेता लोग, विधायक लोग, जो मंत्री लोग हैं वहाँ से, संसद से बढ़िया प्रेशर आएगा, तभी ये लोग काम करते हैं सही से, ठीक है। अभी एक बार कह दिया जाए कि ये पेपर में कोई धांधली हुई तो कड़ी से कड़ी सजा होगी या फिर उच्च कार्रवाई की जाएगी। इन सब चीज़ों को अगर बढ़िया से नियम कानून लगा दिया जाए तो भाई मैं कह रहा हूँ ये सब हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो यार मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ भाई कि यार अब मत मारो किसी को, पीटो मत यार, वो तुम्हारे लिए आवाज़ उठा रहा है। बाकी आप सब लोगों की इच्छा है, इंडिया में ये सब होता आया है और होता रहेगा। बाकी जो भी इच्छा है आपकी वो करो, मैं क्या ही कर सकता हूँ।